हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट एंड एजुकेशनल ग्रुप से मैं संजीव प्रजापति आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में जिसका नाम है सॉल्यूशन। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ पढ़ने को मिलता है जिसे हेनरीज लॉ या हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी ने किसी लिक्विड में घुली हुई गैस पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट्स। हेनरी लॉ की सर्वाधिक उपयोग में आई जाने वाली जो फॉर्म है, उनके नियम का जो प्रभाव है, जो प्रकार है, वो क्या बताता है, चलिए देखते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन। किसी विलयन में गैस घुली हुई गैस पर, किसी विलयन में जब कोई गैस घुली जाती है तो उस पर लगने वाला दाब उसमें घुली हुई गैस के मोल प्रभाव से बराबर होता है, के समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में घुली हुई गैस पर लगने वाला दाब विलयन में घुले हुए गैस के मोल प्रभाव के बराबर होता है। इसका मतलब है कोई भी गैस अगर किसी विलयन में अगर घुली जाती है तो उस पर लगने वाला दाब इसमें घुली हुई गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। अगर मोल प्रभाव यानी कि मोलों की संख्या अगर x हो तो P समानुपाती किसके हो जाएगा? x के। किसके हो जाएगा? x के। तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? x। P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल x जब हो जाता है तो प्रोपोर्शनल का साइन जब हटा देते हैं तब हमें यहाँ पर इक्वल का साइन मिल जाता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। P इक्वल टू कितना हो जाएगा? KH इंटू x, वेयर KH इज द हेनरी कांस्टेंट। जहां KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए किसी भी सॉल्यूशन में जब x का गैसों का मोल प्रभाव, ठीक है ना, ये मोल प्रभाव है गैसों का, अब P क्या है? प्रेशर। अब प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए। ये प्रेशर को जब कांस्टेंट कर देते हैं तब क्या होता है? x की मात्रा बढ़ाते जाइए। जब कहने का मतलब इसको कांस्टेंट अगर नहीं करेंगे, नॉर्मल रखेंगे, तो क्या होगा? x की मात्रा बढ़ाने पर P की मात्रा बढ़ती चली जाती है, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? कहने का मतलब हुआ सॉल्यूशन में जितनी गैस ज्यादा घोलेंगे, गैस में अणुओं का मोल प्रभाव बढ़ाते जाएंगे तो गैस पर लगने वाला वेपर फेज, गैस की जो वेपर अवस्था पर लगने वाला जो वाष्प दाब है वो कैसा होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जब हम गैस के अणुओं की का मोल प्रभाव से कम कर देंगे तब क्या होगा? गैस के सतह पर लगने वाला वाष्प दाब कैसा होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। इट मीन्स प्रेशर बढ़ा देने पर क्या होगा? मोल प्रभाव बढ़ जाता है, अब प्रेशर घटा देने पर मोल प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार क्या होता है? P समानुपाती x। x क्या है? किसी विलयन में गैस के अणुओं का मोल प्रभाव। यहां पर जो कांस्टेंट है KH, ये KH क्या है? ये कांस्टेंट है जिससे हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। अब आप देख लीजिए किस तरह से हेनरी कांस्टेंट अप डाउन होता है, घटता या बढ़ता है। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। जो गैस का जो KH की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, कब? जब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। आप यहां पर देखिए इन ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में एट ए कांस्टेंट प्रेशर, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, क्या किया? प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। जब प्रेशर को हमने कांस्टेंट कर लिया तो क्या हो जाएगा? KH इक्वल टू 1/x हो जाएगा। कहने का मतलब है किसी विलयन में गैस के अणुओं का मोल प्रभाव कम कर देने पर क्या होता है? उसमें KH यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मोल प्रभाव बढ़ा दिया जाएगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, अब मोल प्रभाव कम कर दिया जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, KH का मान बढ़ जाता है। लिखा है द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, KH की वैल्यू बढ़ जाती है इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज, यदि सॉल्युबिलिटी उसकी मात्रा को, मोल प्रभाव की मात्रा को कम कर दिया जाता है। ठीक है, इन द सॉल्यूशन एट
कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी विलयन में निश्चित दाब के लिए अगर गैस की मोल प्रभाव की मात्रा कम कर दी जाती है तो pH की वैल्यू बढ़ जाती है, और मोल प्रभाव की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो pH की वैल्यू घट जाती है। ठीक है ना। मोल प्रभाव क्या होता है? मोल प्रभाव क्या होता है? किसी सॉल्यूशन में घुले हुए गैसीय अणुओं की संख्या। अगर गैस ज्यादा घुली जाएगी तो प्रेशर कम रहेगा, pH की वैल्यू कम रहेगी, और गैस कम घुली जाएगी तो कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट pH की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करा जाता है, जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करा जाता है तब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे होती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है? गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है? डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स pH इंक्रीज, और pH का मान इंक्रीज हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर। किसी विलयन का जब हम प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तब क्या करते हैं? हम टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं लोग? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा देने पर क्या गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाने से pH का मान बढ़ जाता है। pH का मान बढ़ जाता है। देखिए, यानी कि pH का मान जो है, कहने का मतलब है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि K दैट प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर, इसको प्रोपोर्शनल लिखते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो pH का मान बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो pH का मान घटेगा। ठीक है, तो क्या होगा? टेम्परेचर का मान भी घटेगा। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको हेनरीज लॉ पढ़ाया, उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। क्या हम जैसे कि फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार, हेनरीज लॉ क्या है? किसी गैस में, किसी भी विलयन में गैस की घुलनशीलता पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए हेनरी ने जो नियम बनाया उसको हेनरीज लॉ कहते हैं। ठीक है ना। इनके अनुसार किसी के विलयन में जब ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिससे pH का मान बढ़ जाता है। और हम पहला प्रभाव क्या पढ़ा था कि जब गैसों की घुलनशीलता कम कर दी जाती है तो pH का मान बढ़ेगा, और की घुलनशीलता बढ़ा दी जाएगी तो pH का मान घट जाएगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, ऑफलाइन बैच के लिए हम थे 9258583690 पर संपर्क करें। हमारे यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बैच चल रहे हैं। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।